शमशान नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी होता है, और अगर किसी व्यक्ति से रात में शमशान जाने को बोल दिया जाए तो वो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बचाने से ज्यादा जान बचाने की सोचेगा। चंद्रनगर गांव में एक काफी बड़ा शमशान घाट था। दिन में तो ये आम शमशान घाट की तरह शांत रहता था, मगर रात होते ही कई तरह के संगीत और चीख पुकार से गूंज उठता था। गांव वाले भी शाम होते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से रात के समय शमशान घाट के पास से गुजरता तो फिर वो व्यक्ति किसी को नहीं दिखता, और कई रातों तक लोगों को उसकी चीखें जरूर सुनाई देती थी। गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों को इसका पता चले, पर ये बातें ज्यादा दिनों तक किसी से छुपी नहीं रही। राजू के कानों में भी जब ये बात पहुंची तो उसने इसके पीछे की सच्चाई जानने की ठान ली। राजू एक न्यूज रिपोर्टर था जिसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर उसके पीछे की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का शौक था। राजू ने सारी बातें अपने दोस्त आर्यन को बताई। आर्यन एक यूट्यूब ब्लॉगर था जिसे रहस्यमय जगहों पर जाकर वीडियो बनाना अच्छा लगता था। राजू की बात सुनकर आर्यन ने राजू के साथ चंद्रनगर जाने का फैसला किया। राजू ने सुना था कि ये सारी घटनाएं रात में होती हैं, तो उसने आर्यन से कहा, आर्यन, मैंने सुना है चंद्रनगर गांव के लोग अपने गांव से बाहर के व्यक्ति का प्रवेश पसंद नहीं करते। वो हमें डायरेक्ट उस शमशान घाट के अंदर जाने की इजाजत तो नहीं देंगे। गांव का मामला है, हमें होशियारी से काम करना होगा। इस पर आर्यन ने जवाब दिया, मुझे पता है राजू, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तू इसका कोई तोड़ निकाल ही लेगा। तेरे दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर होगा, है ना? हाँ, प्लान तो है। हम ऐसे समय पर निकलेंगे कि रात के समय चंद्रनगर पहुंचे, क्योंकि चंद्रनगर के लोग रात होते ही अपने अपने घरों में डर की वजह से दुबक जाते हैं। वहां पर रात के समय किसी की बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। फिर तो ठीक है, हमेशा की तरह तेरा प्लान इस बार भी परफेक्ट है यार। चलते हैं। शाम होते ही राजू अपने कैमरामैन और आर्यन के साथ अपनी कार से चंद्रनगर चल दिया। करीब 3 घंटे के सफर के बाद तीनों चंद्रनगर पहुंच गए। जब उन तीनों ने गांव की हालत देखी तो वो चौंक गए, क्योंकि पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ था। पूरे गांव में एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी। उन तीनों को एक बार को ऐसा लगा मानो उस गांव में कोई रहता ही ना हो। सड़क पे सिर्फ कुत्ते ही दिख रहे थे। राजू उन दोनों को लेकर सन्नाटे में बने एक मकान की तरफ चल दिया। उस मकान का दरवाजा भी बंद था। राजू कुंडी खड़खड़ाने ही वाला था कि तभी आर्यन धीमी आवाज में राजू से बोला, ये क्या कर रहा है यार? एक तरफ तो तू बोल रहा था कि गांव वालों को किसी भी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए, ऊपर से तू गांव के ही आदमी को जगा रहा है। अरे चिंता मत कर, इस घर का एक बूढ़ा हमारी मदद करने को तैयार हुआ है। मैंने पहले ही उसे सब बात बता रखी है। राजू घर का दरवाजा खटखटाने लगा। तो तुम लोग चले जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। अरे बाबा, दरवाजा खोलो ना, मैं हूं। मगर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। थक हार कर तीनों वापस जाने के लिए बड़े ही थे कि तभी दरवाजा खुल गया। उन तीनों को पैरों से अपंग व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जो बेहद नशे की हालत में दिख रहा था। राजू ने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने दोनों साथियों का परिचय दिया और शमशान घाट में जाने के लिए उस बूढ़े से मदद मांगते हुए उसके हाथों में 5 100 के नोट थमा दिए। वो अपंग बूढ़ा तुरंत मान गया। देखो, जो भी घटना होती है वो रात 12 बजे के बाद होती है।
सबने तय किया कि रात के 12 बजे का इंतजार करते हैं। वो अपंग बूढ़ा तीनों को शमशान घाट के पास एक जगह ले गया और बोला, अब हम लोग यहां इंतजार करेंगे, ठीक है? रात के 12 बजे से समय ज्यादा हो चुका था। राजू और आर्यन हल्की हल्की नींद में झपकियां भी ले रहे थे कि तभी संगीत की आवाजें आने लगी। उन सब की नजर शमशान पर चली गई और ये देखकर उन तीनों की हैरत की इंतहा नहीं रही कि पूरा शमशान घाट रोशनी से नहाया हुआ था। तभी राजू ने कहा, ये सब क्या है? पता नहीं यार, मुझे तो अब कुछ और ही चक्कर लग रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले इस शमशान घाट में सन्नाटे और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। ये सब तो हमें अंदर जाकर ही पता चलेगा, आखिर माजरा क्या है। तो फिर देर मत कर, चल 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 चल। वो चारों शमशान घाट की ओर बढ़ने लगे और कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा, जबकि सच तो ये था कि वो सभी एक प्रकार से एक सम्मोहित अवस्था में आ चुके थे। उन सबको कुछ होश ही नहीं रहा था। वो भूल चुके थे कि अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो किसी तरह से सामान्य नहीं था। यहां तक कि कैमरामैन अपना कैमरा ऑन करना ही भूल चुका था। वो सभी शमशान घाट के अंदर घुस गए। शमशान घाट अंदर से किसी शादी के समारोह के जैसा सजा हुआ था और वहां पर हल्की हल्की आवाज में एक अजीब सा संगीत बज रहा था। शमशान घाट की सजावट और संगीत सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वहां घूम रही स्त्रियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सीधे स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हों। वो शमशान घाट अंदर से काफी बड़ा था और वो चारों शमशान घाट के काफी अंदर आ चुके थे। उन सब ने देखा कि शमशान घाट के अंदर काफी लोग मौजूद थे, मगर वो किसी मजबूत सम्मोहन में जकड़े हुए थे और उन्हें होश ही नहीं था कि आखिर शमशान घाट में इतने ढेर सारे लोग अचानक कहां से आ गए और वो सब कौन थे। रात के करीब 1 बज चुके थे और वो चारों दुनिया से बेखबर हो चुके थे। वो बस सजावटों और उन स्त्रियों को आंखें फाड़े हुए देखे जा रहे थे। अचानक एक स्त्री जिसका शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था दौड़ती हुई अंदर आ गई और दिल दहलाने वाली चीखों के साथ इधर उधर दौड़ने लगी। शमशान घाट में मौजूद सारे लोग ताली बजा के ठहाके लगाने लगे। अब राजू और उन बाकी साथियों का सम्मोहन टूट गया था। इस खौफनाक मंजर को देखकर उनकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वो सभी डर से कांपने लगे। उनके माथे पर पसीने की धाराएं बहने लगी। तभी वो बूढ़ा अपंग व्यक्ति बोला, ये कुछ भी असली नहीं है, कुछ असली नहीं है ये। उस बूढ़े ने इतना ही कहा था कि अचानक पूरा वातावरण जले हुए मांस की बदबू से भर उठा। अचानक वो जली हुई स्त्री उनके करीब आ गई और बाकी लोगों के साथ हंसने लगी। उस औरत का जला हुआ मांस जगह जगह से सड़कर लटक रहा था। कैमरामैन इस खौफनाक दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो चीखता हुआ बुरी तरह से भागने लगा और सबकी आंखों से ओझल हो गया। आर्यन बेहोश होते होते बचा। राजू ने आर्यन को तुरंत संभाल लिया। राजू बदहवासी की हालत में फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगा। शमशान घाट अब रोशनी के बदले काली अंधेरी रात से घिर चुका था। सड़क पर कुत्ते बड़े जोर जोर से रो रहे थे, मानो वो सब राजू, आर्यन और बाकी लोगों के आने वाली मौत का मातम मना रहे हैं। अचानक शमशान घाट की चिताओं से भयानक आवाजें आनी शुरू हो गई। तभी राजू के कानों में पीछे से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज टकराई। राजू ने मोबाइल के टॉर्च की लाइट में जैसे ही पीछे मुड़कर देखा
तो उसकी चीख निकल गई। कैमरामैन की लाश को दो भयानक जीव खा रहे थे और अपनी लाल आंखों से राजू और आर्यन को घूरे जा रहे थे। वो तीनों शमशान घाट से बाहर भागने लगे। तभी वो अपंग बूढ़ा इंसान गायब हो गया। कुछ आगे जाने पर एक बड़े से नाखून वाले हाथ ने एक जल रही चिता में आर्यन को खींच लिया। आर्यन की चीख शमशान घाट में गूंज उठी। भागते भागते राजू किसी चीज से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। सुबह लोगों को सड़क पर एक गाड़ी और शमशान घाट में 3 नई चिताएं दिखी जो रात का हाल बयां कर रही थी। पुलिस को गाड़ी से तीनों के आईडी कार्ड और शमशान घाट के अंदर एक कैमरा मिला और हमेशा की तरह इस बार भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। मगर इंस्पेक्टर वरुण इस बार खाली हाथ जाने के मूड में नहीं था। इंस्पेक्टर वरुण ने उन तीनों की गुमशुदगी की छानबीन शुरू कर दी। छानबीन के दौरान अचानक उसकी नजर उसी बूढ़े व्यक्ति के मकान की ओर चली गई जिसका दरवाजा खुला हुआ था। इंस्पेक्टर वरुण ने गांव के व्यक्ति से उस मकान के बारे में पूछताछ की, मगर उस व्यक्ति ने बताया कि वो मकान वर्षों से वीरान है और अंदर से खंडर पड़ा हुआ है। वर्षों पहले उस मकान के अंदर एक अपंग बूढ़ा रहा करता था जिसे मरे हुए सालों हो गए। अब वहां कोई नहीं रहता। इसके आगे गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने को तैयार नहीं था। इंस्पेक्टर वरुण की काफी कोशिशों के बाद एक व्यक्ति ने इंस्पेक्टर वरुण को जो बताया उसे सुनकर इंस्पेक्टर के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने बताया कि यह शमशान घाट हमेशा से शापित नहीं था, बल्कि इस शमशान घाट में एक्सीडेंटल लाशों को और उन लाशों को जलाया जाता था जिनका कोई परिवार नहीं होता था। कुछ साल पहले एक तांत्रिक की चिता को इस शमशान घाट में जलाया गया था। उसके बाद से ही यह सब शुरू हुआ। तब से यह शमशान शापित हो गया। कहते हैं कि वो तांत्रिक काला जादू करने में माहिर था और काली शक्तियों का मालिक था, साथ ही साथ वो शैतान का पुजारी भी था। इंस्पेक्टर वरुण ने उस व्यक्ति की बात पर यकीन कर लिया, मगर इस बात को वो अपनी सरकारी फाइल में दर्ज नहीं कर सकता था। इंस्पेक्टर वरुण ने राजू, आर्यन और कैमरामैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और फाइल बंद कर दी।